हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 बजे और हम लोग निकल गए हैं अपनी एक बहुत सुंदर जर्नी कंप्लीट करने के लिए। आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है और हम लोग सीधे पहुंच गए 1-1.5 घंटे में उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद अब आपको पता चल ही गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं केदारनाथ। 298 किलोमीटर है यहाँ से, सपनों की हमारी जर्नी, जो हर एक महाकाल भक्त का ड्रीम होता है यहाँ पर जाना। तो हम लोग पहुँच गए हरिद्वार और हरिद्वार से हमें जाना था अब ऋषिकेश, जो कि ऋषिकेश बचा हुआ था यहाँ से हमारा 23 किलोमीटर। तो यहाँ से निकलने के बाद हम तकरीबन आधा 1 घंटे में पहुँच गए थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश में पहुँचते ही हो गई भैया बारिश शुरू। और बारिश शुरू हो गई तो फिर हमने अपना बैग वैग सारे कवर करे और हमने पहने अपने रेन कोट और यहाँ से हमने लिया राइट। अब हमें जाना था ऋषिकेश से होते हुए श्रीनगर के लिए। और यहाँ से केदारनाथ था 223 किलोमीटर। और श्रीनगर के रास्ते में ही यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति पड़ी थी, बहुत बड़ी सी, बहुत सुंदर सी। और इसके बाद का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, पहाड़ों का व्यू कितना ही सुंदर था। यहाँ से हम सीधे पहुँचे पहले देवप्रयाग। देवप्रयाग में हमने देखा संगम और यहाँ से फ़ोटो वोटो कराने के बाद हम लोग सीधा निकल दिए अपने जर्नी के लिए श्रीनगर के लिए। यहाँ से श्रीनगर था 69 किलोमीटर और केदारनाथ 178 किलोमीटर। और ये जो वहाँ संगम पर जो एक नदी थी जिसका ब्लू कलर का पानी था, ये वही नदी है। आई थिंक इसका नाम मंदाकिनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नदी का पानी कितना ज़्यादा क्लियर है। और व्यू देखिए, पहाड़, बादल, नदी, मतलब जैसा फिल्मों में होता है गाइस, बिल्कुल वैसा ही व्यू था। ये मेरी जर्नी तो मेरी ड्रीम जर्नी थी। और यहाँ पे ये हमने बाइक से कंप्लीट की थी तो इतना सुंदर नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिले। आधे से ज़्यादा जर्नी का मज़ा तो हमें हमारे इधर के यहाँ से पहुँचने में ही, केदारनाथ में ही इतना मज़ा आने लगा। पता नहीं मंदिर पे जाके हमारी क्या ही फीलिंग होगी गाइस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वाली वीडियो में। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ हमने रास्ते की जर्नी की बनाई है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और रास्ते में पड़ा ये धारा देवी मंदिर, जो हम वापस आते में यहाँ पर गए थे। यहाँ देवी माँ के दर्शन करके भी बड़ा सुकून मिलता है। और हमने यहाँ से बद्रीनाथ था 248 किलोमीटर गाइस। तो बद्रीनाथ का अलग रास्ता है, केदारनाथ का अलग रास्ता है, मतलब आधा रास्ता सेम ही रहेगा, उसके बाद में कट हो जाता है बद्रीनाथ के लिए। हमने बद्रीनाथ का भी सोचा था पर गाइस हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हम बद्रीनाथ नहीं जा पाए। क्योंकि आपको पता ही है केदारनाथ पर ही चढ़ाई करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे बद्रीनाथ, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और बातों बातों में ही हम लोग पहुंच गए थे श्रीनगर। और यहाँ से केदारनाथ था 143 किलोमीटर गाइस। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा था हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी महाकाल से मिलने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू था। हर जगह जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखाई देंगे। और मैं गाइस उन लोगों में से हूँ जिनको माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद हमारी जर्नी वैसे ऑल ओवर अच्छी रही, बट जो श्रीनगर के बाद का डिस्टेंस था, यहाँ से आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग 16 किलोमीटर बचा है, बहुत ही बेकार था। श्रीनगर से रास्ता आप देख सकते हैं कैसा ही ख़तरनाक रास्ता है। कुछ क्लिप्स मैंने ली हैं रास्ते की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइज़, अगर आप प्रो वाले, एकदम प्रो वाले ड्राइवर हैं ना, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, अगर आप बहुत प्रो वाले ड्राइवर हैं तो ही आप अपना व्हीकल से आएँ, अदरवाइज़ आप बस से आ सकते हैं गाइज़, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि व्हीकल चलाते में भी थक जाते हैं। तो इसके बाद गुप्तकाशी आपने देखा 46 किलोमीटर बची हुई थी। और यहाँ से हाँ, आगे का जो रास्ता है फाटा के लिए,
तो यहाँ से फाटा बचता है हमारा समथिंग 53 किलोमीटर और केदारनाथ बचता है 87 किलोमीटर। तो जो फाटा है वो जगह है जहाँ पर आपको केदारनाथ हेलीपैड से जाना है। अगर आप हेलीपैड से जाना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ या सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे फाटा से हेलीपैड मिलेगा और वो सीधे आपको केदारनाथ पर जाकर उतारेगा। केदारनाथ की जर्नी की भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी और उसमें सारी डिटेल्स दूंगी कि आप कैसे हेलीपैड से जा सकते हैं, कैसे आप घोड़े से या किसी से जा सकते हैं। केदारनाथ यहाँ से बचा था 48 किलोमीटर। गाइस कहने को ये था 48 किलोमीटर, पर पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी रात। तो रात में पहाड़ों की जर्नी तो आपको गाइस आई थिंक सो पता ही होगी, पर मेरे साथ पहली बार था और इतना अंधेरा हो गया था और बारिश होने लग गई थी। हम लोग इतना परेशान हो गए थे। जो ये 47 और 48 किलोमीटर का डिस्टेंस था, यही डिस्टेंस हमें कवर करने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगे, क्योंकि पहाड़ों पर अंधेरा हो गया था बहुत जल्दी से और बारिश इतनी तेज़ थी और ट्रैफिक भी हो गया था और आगे का रास्ता बहुत पतला पतला सा था पहाड़ों का। मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी थी। मैं गाइस आपको सजेस्ट करूँगी आप बीच में किसी भी जगह ना रुकें, सीधा सोनप्रयाग रुकें, क्योंकि सोनप्रयाग से आपको सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ की यात्रा शुरू करना आसान रहेगा। तो गाइज़ हम रात के 8:30 बजे पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। हमें 15 से 16 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे और हमारा पेट्रोल का खर्चा आया 600 से 700 रुपये। 6 से 7 लीटर हमारा पेट्रोल डला था। तो आगे की पैदल यात्रा देखने के लिए आप हमारे व्लॉग में बने रहें, आगे वाला व्लॉग देखें उसके लिए। ओके गाइज़, बाय बाय।